Hello everyone. Welcome to the 16th episode of the Mridul Sachan Show, fueled by the hustlers of India. आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में मैं तुम लोग के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसको सुन के ना भाई तुम लोग पक्का शॉक हो जाओगे। देखो यार, हमने हॉलीवुड मूवीज़ में या फिर बॉलीवुड मूवीज़ में दोनों में ही टाइम ट्रैवल का जिक्र किया भी है एंड उसे देखा भी है। एंड अगर मैं कोई एक मोस्ट रीसेंट मूवी उठाऊं तो एवेंजर्स एंड गेम सभी ने देखी होगी। उसमें टाइम ट्रैवल हुआ था। बट अगर मैं तुम लोग से कहूं कि आज से कई 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 साल पहले टाइम ट्रैवल ऑलरेडी इस पर्टिकुलर अपने प्लैनेट पे पॉसिबल हो चुका था, तो क्या तुम लोग मेरा विश्वास करोगे? हाँ भाई, हो चुका था। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ये सारी चीजें जो हम आज सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, वो आज से कई साल पहले पास्ट टाइम में पॉसिबल ऑलरेडी हो चुका है। एंड उन्हीं की कई सारी कहानियों में से एक कहानी आज मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। तो यार, इस पॉडकास्ट के एंड तक बने रहो एंड होप सो कि तुम्हें एक कहानी से कुछ तो नॉलेज मिलेगी। तो आज से दसियों हजार साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था काकुदमी। उनकी एक बेटी थी, रेवती जिसका नाम था। देखो, अब रेवती ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी एंड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। इस वजह से उस टाइम के कोई भी लड़का उसका मैच नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से राजा काकुदमी को उसके लिए एक लड़का खोजने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो राजा काकुदमी ने एक फैसला लिया कि वो एक लिस्ट बनाएंगे उस टाइम के अच्छे लड़कों की एंड वो लिस्ट वो ले जाके ब्रह्मा जी को दिखाएंगे ब्रह्मलोक में कि और उनसे पूछेंगे कि मेरी बेटी के लिए कौन सा लड़का अच्छा रहेगा। अब फैसला ले लिया तो रेवती को लेके निकल भी पड़े ब्रह्मलोक की तरफ। जब वो ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ब्रह्मा जी अभी गंधर्व का म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें वेट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत वेट किया, उसके बाद परफॉर्मेंस एंड हुई एंड ब्रह्मा जी ने उन्हें बुलाया। जब ब्रह्मा जी को उन्होंने लिस्ट दिखाई तो ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा काकुदमी ने पूछा कि भैया ऐसी क्या बात हो गई, हमने तो ऐसा कुछ नहीं, जोक वोक तो लिखा नहीं उसमें, है ना? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि बच्चा, जो तुम ये लिस्ट लेके आए हो ना, इसमें जितने भी लोगों का नाम लिखा है ये आज से करोड़ों साल पहले ही मर चुके हैं। तो राजा काकुदमी वॉज शॉक्ड कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, अभी आधे घंटे पहले तुम पृथ्वी से आए, तब तक तो सबके सब जिंदा थे, आप कह रहे हो करोड़ों साल पहले मर चुके। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वो कॉन्सेप्ट समझाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जितनी देर तुमने मेरा वेट किया है ना, उतनी देर में पृथ्वी लोक पर 27 चतुर्युग ऑलरेडी पास हो चुके हैं। यानी कि ब्रह्मलोक का समय बहुत ही तेज रफ्तार से चलता है। अब देखो, ये जो चतुर्युग टर्म है ये तुम लोग को नया लग रहा होगा। देखो, हमारे पास 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग होता है 1.728 मिलियन ईयर्स का, त्रेता होता है 1.296 मिलियन ईयर्स का, द्वापर होता है 0.864 मिलियन ईयर्स का एंड कलयुग होता है 0.432 मिलियन ईयर्स का, जो कि सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होता है एंड प्रेजेंट टाइम में कलयुग ही चल रहा है। जब इन चारों को तुम लोग ऐड कर दोगे ना, तब एक चतुर्युग बनता है जिसको हम लोग देवयुग के नाम से भी जानते हैं एंड वो होता है 4.32 मिलियन ईयर्स का। तो जितनी देर उन्होंने सिर्फ वेट किया है उतनी देर में पृथ्वी लोक पे 27 चतुर्युग निकल गए। मतलब यही कुछ 116 बिलियन ईयर्स निकल चुके हैं। अब तुम लोग समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट जो हम लोग मॉडर्न थ्योरीज में पढ़ते हैं कि हर एक यूनिवर्स में टाइम की रफ्तार अलग है, हर एक प्लेनेट पे टाइम की रफ्तार अलग है। वही सेम सीन यहाँ भी तो हो रहा है। उन्हें पता भी नहीं चला है, वो ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर चुके हैं और छोटा मोटा नहीं, वो 116 बिलियन ईयर्स पार कर चुके हैं। ये सब सुनने के बाद ना राजा काकुदमी एंड रेवती बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि ना ही अब उनकी कोई आर्मी बची है, ना उनका राज्य बचा है, ना उनके दोस्त रिश्तेदार बचे हैं, ना उनका कोई और साथी इस दुनिया में अब रहा है। तो ब्रह्मा जी उन्हें खुश करने के लिए एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इस समय भगवान विष्णु यानी कि लॉर्ड विष्णु ने पृथ्वी लोक पर कृष्ण एंड बलराम के रूप में जन्म लिया है। तुम लोग जाओ एंड बलराम जी तुम्हारी बेटी रेवती के लिए बहुत ही अच्छे लड़के रहेंगे, मैं उन्हें अपनी तरफ से रेकमेंड करता हूँ। फिर राजा काकुदमी एंड रेवती ने बिना समय गवाए पहुंचे पृथ्वी लोक। जब वो लोग पृथ्वी लोक पर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माउंटेन्स, लैंड एरियाज, रिवर, सी, ओशन सब कुछ बदल चुका है, बिल्कुल डिफरेंट। एंड इवन मानव जाति यानी कि जो ह्यूमन रेस थी वो तक बदल चुकी है। एंड ये सब देख के वो एकदम शॉक थे। ये एक और बड़ा झटका था उनके लिए। अब मैं तुम लोग को एक लाइन सुनाऊंगा जो कि भागवत पुराण में जिसका जिक्र किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि राजा काकुदमी ने जब ये नई पृथ्वी लोक को देखा था तो उन्होंने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अब की जो मानव जाति है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उनमें जोश की कमी है।
एंड बुद्धि से दुर्बल भी है। फिर उन्होंने जरा सा भी समय नहीं गवाया एंड पता लगाया कि कृष्ण और बलराम उन्हें कहाँ मिलेंगे। जब वो बलराम जी के पास पहुंचे, जो रेवती थी ना, वो बलराम जी से बहुत ज्यादा लंबी थी। तो बलराम जी शेषनाग के अवतार थे एंड कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार थे। दोनों में ही गॉड लाइक पावर्स थी। तो बलराम जी ने अपने हथियार से रेवती के शोल्डर पे एक टैप किया एंड रेवती वापस से उस युग के नॉर्मल लोगों जैसी कन्वर्ट हो गई। सेम रेवती के फादर के साथ भी हुआ। फिर बलराम जी ने और रेवती ने शादी कर ली। यही थी भाई आज की स्टोरी। अगर तुम्हें इसे और डिटेल में पढ़ना है ना, अपने घर पे जाओ, अपने मम्मी पापा से कहो कि पापा भागवत पुराण है क्या अपने घर पे। नहीं हो तो उनसे पूछो विष्णु पुराण है क्या घर पे। दोनों में से कोई ना कोई एक बुक पक्का मिल जाएगी। भागवत पुराण का जब तुम लोग अध्याय 9 खोलोगे, या फिर इंग्लिश वाली है तो उसमें लिखा होगा कैंटो, कैंटो 9 खोलोगे जिसका नाम है मुक्ति, मुक्ति या फिर लिबरेशन भी कह सकते हो। अध्याय 9 के चैप्टर 3 में, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं पूरी स्टोरी तुम लोग को एकदम डिटेल में नहीं बता पाया, क्योंकि अगर मैं वो बताने लगता तो तुम लोग को बहुत पास टाइम में ले जाना पड़ता। उसके श्लोक 29वें में इसका जिक्र अच्छे से किया है। मतलब जितना पार्ट मैंने समझाया उसको भी थोड़ा और डिटेल में जिक्र किया है। एंड अगर उसको पूरे चैप्टर 3 को पढ़ोगे तब तुम्हें पूरी डिटेलिंग समझ में आएगी। एंड अगर तुम्हारे पास भागवत पुराण नहीं है तो जाओ विष्णु पुराण खोलो। उसकी जो चौथी बुक होती है उसका चैप्टर 1 इसी थ्योरी पे बेस्ड है, यानी कि टाइम ट्रैवल के ऊपर। एंड इसमें तुम्हें और भी कई सारी इंटरेस्टिंग कहानी मिल जाएंगी। तो यार बस यही थी आज की पॉडकास्ट। इसी के साथ इस पॉडकास्ट की एंड करते हैं। तो जाओ यार, मृदुल सचान शो के पेज को फॉलो करो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। एंड जो ये पोस्टर अपलोड होगा उन दोनों जगहों पे, उसके कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ऐसी पॉडकास्ट कैसी लगी एंड क्या तुम्हें आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज की पॉडकास्ट चाहिए। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड मैं चलता हूँ।